कैसे हैं विद्यार्थियों? आप सभी लोग लूसेंट पढ़ रहे होंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने इसे गहराई से और एक एक लाइन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि लूसेंट अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ ली है, किसी विद्यार्थी ने पढ़ ली है, तो जीएस का एक भी क्वेश्चन उसका सही जो है मतलब क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकता है, जीएस पे कमांड कर सकता है। और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बारीकी से इसका अध्ययन कर सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से पूरी तरीके से लूसेंट आपके सामने रख दी है, इसलिए आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है शैव धर्म, यानी कि शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की अगर बात की जाए तो वैष्णव धर्म के विषय में हमें पहली जानकारी कहां से मिल रही है? तो देखो, वैष्णव धर्म के बारे में अगर हम पहली जानकारी अगर प्राप्त करते हैं तो हमें उपनिषदों में सबसे पहले इसकी जानकारी मिलना चालू होती है। लेकिन भागवत धर्म का विकास धीरे धीरे हुआ और ये कहा जाता है कि इन्हें पहले नारायण के रूप में जाना जाता था और नारायण के रूप में ही जानकर आगे चलकर नारायण रूप ही जो है वो विष्णु रूप में स्थापित हो गया। और इस तरीके से ऋग्वैदिक काल में जो नारायण देवता थे वही लेटर वैदिक काल में विष्णु देवता के रूप में स्थापित हो गए। जिस तरीके से शैव धर्म में रुद्र ही शिव बन गए और इस तरीके से इन्हें पूजक माना गया और मूलतः पंचरात कहा गया और इन्हें पंचरात शब्द के रूप में यूज किया गया। नारायण को, भगवान विष्णु को पंचरात रूप में यूज किया गया। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान कृष्ण को माना जाता है और भगवान कृष्ण को ही इसका प्रवर्तक कहा गया है, जो वृषण कबीले या वृष्टि कबीले के हुआ करते थे। और वृष्टि कबीले के होने के साथ साथ इनका जो निवास स्थान था वो था मथुरा में। इनकी पहली जानकारी मोस्ट रूप से भगवान कृष्ण की जानकारी हमें सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से मिलती है और छांदोग्य उपनिषद में इन्हें भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। यानी उनके गुरु का नाम क्या मिल रहा है हमको? अंगिरस मिल रहा है। माता का नाम तो सबको पता ही है, देवकी के पुत्र थे वो, लेकिन अंगिरस उनके गुरु का नाम है, यानी शिष्य के रूप में मिलता है। और वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अगर हम अभिलेखों में नाम देखते हैं तो हमें बेसनगर यानी के विदिशा के अभिलेखों में हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब ये बेसनगर स्तंभ में हमें इनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस समय हम सबको पता है कि भारत में इस समय यूनानियों ने अटैक करना चालू कर दिया था और यूनानियों में इस समय एक दूत मौर्य काल में आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज के कहता है कि मथुरा का पुराना नाम है सुरसेन और मथुरा में एक देवता की पूजा की जा रही है और उस देवता को उसने यूनानी रूप में क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। और इस तरह भगवान कृष्ण को यूनानी भाषा में हेराक्लीस कहा जाता था और इस तरह हेराक्लीस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भगवान शिव का नाम भी इस समय याद रख लो, यूनानियों में डायनोसिस कहा जाता था और डायनोसिस जो नाम था वो भगवान शिव का था। हेराक्लीस जो नाम था वो भगवान कृष्ण का था। ठीक है, कोई डाउट किसी को समझ में आ गया? ये मेन रूप से जो है वो भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब हुआ ये कि आगे चलकर भागवत धर्म और फलने फूलने लगा। भागवत धर्म की अगर बात की जाए तो भागवत धर्म में भक्ति के रूपों को भी डिफाइन किया गया और भक्ति के 9 रूप बताए गए। भक्ति के कितने रूप बताए गए? 9 रूप बताए गए। अब भगवान कृष्ण जो है उनका उल्लेख हमें मिल गया है और भगवान विष्णु के कितने अवतार बताए गए? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए। लेकिन ये अवतार की अवधारणा जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न हुई और धीरे धीरे ये बताया गया कि भगवान जो भागवत धर्म के हैं यानी कि जो अवतारवाद की कल्पना है वो अवतारवाद की कल्पना जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई और धीरे धीरे डेवलप होकर अवतारवाद जो है वो स्थापित हुआ।
तो अवतारवाद जो है उसका उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। अवतारवाद का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण में अवतारवाद की कल्पना कही गई। अवतारवाद की कोई कमेंट्स किसी का? कोई आ रहा है? कोई भी कमेंट्स? ठीक है, अवतारवाद की कल्पना जो है वो हमें मत्स्य पुराण में मिली है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, मत्स्य पुराण के अलावा हमें महाभारत के भीष्म पर्व में भी अवतारवाद की कल्पना मिलती है। तो 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और हमें भीष्म पर्व में भी अवतारवाद की चर्चा मिलती है। आगे देखते हैं हम लूसेंट में और बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस तरह 10 अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिल गया है और इस तरह भगवान विष्णु के 10 अवतार हो गए। 10 अवतार में कौन? सबसे पहला अवतार मत्स्य, कूर्म और वरा, ये 3 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म और वरा। इन्हें सतयुग का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है भगवान नरसिंह, वामन। वामन अवतार जो है इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 3 पग से पूरी सृष्टि को नाप लिया था और इसकी जानकारी हमें तैत्तिरीय उपनिषद से मिलती है। और तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि 3 पगों से उन्होंने जो है पूरी सृष्टि को देख लिया था। तो सब कुछ अपने कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें जिससे कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। ठीक है, तो तैत्तिरीय उपनिषदों में इसकी जानकारी मिलती है, हमें ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है 3 पगों की, है ना। चलो, तो सतयुग में हमें मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिंह, वामन और परशुराम। याद रखना, परशुराम भगवान कृष्ण के 6ठे नंबर के अवतार हैं। कितने नंबर के अवतार हैं? तो भैया 6ठे नंबर के अवतार हैं। और इस तरीके से भगवान परशुराम को 6ठे नंबर का अवतार माना गया है। और ये सब जो होंगे सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा, त्रेता युग में होंगे। ये तीनों होंगे सतयुग में होंगे। अब अगला कौन है? राम, बलराम लिखा हुआ है, कृष्ण है, और बुद्ध, बुद्ध को भी नवा अवतार घोषित कर दिया गया। और इस तरीके से ये जो आएंगे ये आएंगे द्वापर युग में। और इस तरीके से द्वापर युग में आएंगे राम, बलराम, बुद्ध। और कल्कि जो अवतार होंगे ये अवतार 10वें नंबर के अवतार हैं और ये आएंगे कलयुग में। और इस तरीके से 4 युगों में सत, त्रेता और द्वापर और कलयुग बांटा गया। और मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार है। भगवान विष्णु के वरा अवतार को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली और यह प्रसिद्धि मिलेगी गुप्त काल में। और भगवान के वरा अवतार को आप देखेंगे कि भूमि को, यानी कि भूमि को समुद्र से निकाल के ला रहे हैं वो, हिरण्यकश्यप के भाई से बचा के ला रहे हैं वो, और वरा अवतार दिखाया गया ऐसे। ठीक है, भूमि को बचा के पृथ्वी उनके दांतों पे रखी हुई है, यह बताया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्व दिया गया है भक्ति पर। तुम जितना भगवान विष्णु की भक्ति करोगे उतना तुम ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। लेकिन वैष्णव धर्म का संबंध जैन धर्म से भी जोड़ा जाता है और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम है अरिष्टनेमि। और अरिष्टनेमि के समय ये माना गया है कि भगवान कृष्ण हुआ थे। तो भगवान कृष्ण का संबंध जैन धर्म के तीर्थंकर 22वें अरिष्टनेमि से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा शुंग काल में भी भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। जब शुंग काल में जो भागवत धर्म था उसमें चर्चा मिलती है, क्योंकि शुंग काल के 9वें नंबर के जो शासक हुए जिनका नाम था भागभद्र, और उनके समय जो है एक यूनानी हेलियोडोरस ने भारत की यात्रा की थी। और हेलियोडोरस विदिशा यानी बेसनगर गया था और बेसनगर में जाकर उसने देखा कि एक देवता की बहुत पूजा की जा रही है। और हेलियोडोरस जो है वो एक यूनानी राजदूत एंटियालकिड्स का राजदूत था। और यूनानी एंटियालकिड्स का राजदूत जो था वो हेलियोडोरस आया और हेलियोडोरस जो है वो बेसनगर गया। और हेलियोडोरस ने बेसनगर में जाकर देखा कि
एक भगवान है हेराक्लीज, जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जा रही है। तो हेराक्लीज की जो पूजा की जा रही है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद हेलियोडोरस से बोला भैया अब मैं भी भागवत धर्म को अपनाऊंगा, और इस तरह उसने भागवत धर्म को अपना लिया। ये जो भागवत धर्म को अपनाया, इसी भागवत धर्म के अपनाने पर उसने बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज हम खाम बाबा के नाम से जानते हैं, और इस तरीके से गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दी गई। और इस तरीके से हमें अन्य जो है फैक्ट जो है वो इस समय देखा जाए तो भागवत धर्म में सबसे ज्यादा हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलकर गुप्त काल में भागवत धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, और गुप्त काल में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह बना लिया, और गरुड़ जो है वो भगवान कृष्ण के जो वाहन था उसे ही उन्होंने अपना चिन्ह बनाया। तो ठीक है, ये याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा भागवत धर्म के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, तो भागवत धर्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो उनके संप्रदायों से है। लेकिन एक और चीज है भागवत धर्म में दक्षिण भारत में भी ये फैलेगा, और दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार कहा जाएगा, और इस तरीके से 12 अलवार संत होंगे, और 12 अलवार संतों में एक महिला होगी जिसको अंडाल कहा जाएगा, और 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला अंडाल है। जिस तरह उत्तर भारत में मीरा का स्थान है, वैसे ही दक्षिण भारत में अंडाल का स्थान है। कुछ संप्रदाय बनाए गए, कुछ मत बनाए गए जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, ये विशिष्ट द्वैतवाद है, और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज का है। तो भगवान राम तो विशिष्ट हैं, और भगवान राम विशिष्ट हैं, इसलिए भगवान विशिष्ट हैं भगवान राम, इसलिए रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद का स्थापना करेंगे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना द्वैतवाद करेगा। द्वैतवाद यानी आनंद तीर्थ, या इन्हें माधवाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, माधवाचार्य भी आ जाएंगे इसमें द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय को शुद्ध द्वैत भी कहा जाता है, और शुद्ध एकदम वल्लभाचार्य हैं। कौन है शुद्ध? एकदम वल्लभाचार्य हैं। और सनक संप्रदाय यानी कि द्वैतवाद, इसके हैं निम्बकाचार्य। अब नींबू को 2 भागों में बांटोगे तो द्वैत और द्वैत, और जैसे ही चाटोगे तो सनक आ जाएगी, ऐसे सनक आ जाएगी नींबू को चाटने पे। तो नींबू के 2 भाग करे द्वैत, कौन करेंगे? निम्बकाचार्य। कब? सनक संप्रदाय। इसके अनुसार भागवत धर्म में भिन्न और अभिन्न दोनों रूप में निम्बकाचार्य के रूप में माना गया। अब आगे चलकर और संप्रदाय अस्तित्व में आ गए, और इन संप्रदायों में जो मुख्य रूप से लिखा गया कुछ बुकें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें पहला है बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय भगवान नामदेव, संस्थापक बरकरी के नामदेव हैं, याद रखना। महाराष्ट्र में चलेगा ये संप्रदाय। कहाँ चलेगा? महाराष्ट्र में चलेगा ये संप्रदाय। श्री वैष्णव रामानुज भगवान राम का है, रामानुज जिन्होंने इसमें चलाया था। वैष्णव संप्रदाय पढ़ी चुके हम लोग, ब्रह्मसूत्र लिखा है इन्होंने। परमार्थ समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु हैं समर्थ रामदास, और समर्थ रामदास भगवा रंग का कलर पहना करते थे, इसलिए शिवाजी ने भी भगवा कलर को अपना लिया और अपने झंडे में। और इनकी पुस्तक का नाम है दासबोध, याद रखना भैया, दासबोध इनकी पुस्तक है। राम भक्त रामानंद का है, अध्यात्म रामायण लिखी, और रामानंद ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो सेतु का काम किया वो रामानंद ने किया। और भक्ति आंदोलन जो दक्षिण में चालू हुआ था, इस भक्ति आंदोलन को उत्तर में ले जाने वाले थे रामानंद। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है भैया, याद रखना। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, और इसे राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनाया था। ठीक है, और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो भागवत धर्म याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भागवत धर्म।
याद रखना, आगे चलकर इस धर्म को बहुत मान्यता मिलेगी, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और ये है वैष्णव धर्म। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की लूसेंट हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।